अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार दुनिया भर के कई बड़े देशों की नजर टिकी हुई है। ऐसे में अब राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसी बीच अब अमेरिका के चुनावों के पहले परिणाम की घोषणा हो गई है, जिसमें साफ तौर पर कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दरअसल पहले रिजल्ट में दोनों ही पार्टी यानी कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक और साथ ही ट्रंप की रिपब्लिकन के बीच 3-3 की बराबरी देखने को मिल रही है। तो वहीं स्मॉल न्यू हैम्पशायर टाउन ऑफ डिक्सविल नॉच में व्यक्तिगत मतदान पूरे करने वाले देश का पहला शहर। तो वही वोटिंग काउंट होने के बाद परिणाम काफी दिलचस्प रहे। दोनों ही पार्टी यानी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच 3-3 की बराबरी देखने को मिली। तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी चुनावी प्रणाली यानी 548 चुनावी वोटों पर आधारित होती है, जिसमें प्रतिनिधि सभा की 465 सीटें और साथ ही 100 सीनेट सीटें और वॉशिंगटन डीसी के 3 चुनावी वोट शामिल होंगे। तो वही राष्ट्रपति पद जीतने के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 270 वोट हासिल करने होंगे। राज्य को उनकी जनसंख्या के आधार पर चुनावी वोट आवंटन किए गए। साथ ही 54 इलेक्टोरल वोटों के साथ कैलिफोर्निया में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इसके बाद टेक्सास में 40 और फ्लोरिडा में 30 इलेक्टोरल वोट है। नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा और डेलावेयर और साथ ही वर्मोंट जैसे छोटे राज्यों में प्रत्येक के पास न्यूनतम 3 इलेक्टोरल वोट होते हैं। अमेरिका में नवंबर में वोटिंग होती है, तो यहाँ भी भारत की तरह अलग अलग राज्यों में मतदान किए जाते हैं। ऐसा कर पूरे अमेरिका के 50 राज्यों में कुल 548 इलेक्शन चुने जाते हैं। लेकिन खेल वही बहुमत वाला है। जिस भी उम्मीदवार को 270 या उससे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज का वोट मिलता है, तो उसको राष्ट्रपति बनाया जाता है। अमेरिका को 3 तरह के राज्यों में बांटकर देखा जाता है। एक रहता है रेड स्टेट, जिसे पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो ये ऐसे राज्य होते हैं जहां पर 1980 के बाद से रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे होते हैं। इसी तरह ब्लू स्टेट होते हैं, जिन्हें डेमोक्रेट्स का गढ़ माना जाता है। लेकिन जब बात स्विंग स्टेट की होती है, ये वो राज्य है जहां हार जीत काफी वोटों से तय होती है। ऐसे राज्यों में रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स कोई भी जीत सकता है। अमेरिका में जितने भी चुनाव हुए हैं, सभी प्रत्याशी अपने पारंपरिक गढ़ को छोड़ इन स्विंग सीट्स पर ही फोकस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन स्विंग सीट्स पर ही जिनका कब्जा रहता है, वही राष्ट्रपति की कुर्सी भी उस पार्टी को हासिल होती है। इस बार की चुनाव की बात करें तो कुल 7 स्विंग सीट सामने आई है, जिसमें एक सर्वे के हिसाब से कमला हैरिस ट्रंप से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ टेन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।